हेलो एवरीवन, ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल लीड रोशिंग को देखते हैं और रोशिंग इस टाइम बार में थी तो वो वहाँ के लोगों को देखकर नर्वस हो रही थी और वो पहली बार किसी नाइट क्लब आई थी क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड वैन यहाँ जॉब करती थी और उसे आज कुछ काम था तो उसने रोशिंग को बोला था कि उसकी जगह जॉब करने जाए। दो कस्टमर उसे देखते हैं तो उसे बुली करने लगते हैं और वो उस आदमी को मना करती है तो आदमी उसे बोलता है कि तुम नाइट क्लब में जॉब करती हो तो तुम खुद को क्या समझती हो और तुम समझती हो कि तुम कोई रिच लेडी हो। वो उसे जबरदस्ती वाइन पिलाता है तो बुली करने लगता है। रोशिंग उसके हाथ पर काटती है तो बाहर भागती है और वाइन में क्योंकि ड्रग थी तो उसकी कंडीशन खराब होने लगती है, मगर वो आदमी उसके पीछे ही भागता जा रहा था। तभी हम मेल लीड चैन को देखते हैं, उसे भी किसी ने ड्रग दी हुई थी। वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि पता लगाओ कि मेरे साथ ऐसा किसने किया। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है तो रोशिंग भागती उसके पास आती है। वो आदमी चैन को देखता है तो बोलता है कि ये तो माफिया का बॉस है और ये किसी को भी बेरहमी से मार देता है, तो वो उसे वहाँ देकर भाग जाता है। रोशिंग उसे बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करो तो वो उसे उठाकर साथ ले जाता है और चैन के बारे में प्रेडिक्शन थी कि जो उसकी डेस्टिनेटेड पार्टनर होगी उसका ब्लड उसके जेद पे पेंडेंट पर पड़े तो वो स्पार्क करने लगेगा और वो अपनी डेस्टिनेटेड पार्टनर का वेट कर रहा था तो इसी कारण वो लड़कियों से दूर भागता था और वो रोशिंग का ब्लड जेद के पेंडेंट पर डालता है तो वो स्पार्क करने लगता है। तो चैन को कंफर्म हो जाता है कि यही लड़की उसकी वाइफ बनेगी तो वो उसे सीड्यूस करने लगता है। मॉर्निंग में रोशिंग जागती है तो उस आदमी की बातों को याद करती है कि ये माफिया का बॉस और बहुत क्रूअल है। वो उसे डरने लगती है तो वहाँ से भाग जाती है, मगर जाते हुए वैनमैन का बैज वहीं गिर जाता है और रोशिंग वैनमैन के साथ रहती थी। वो उसके घर जाती है तो वैनमैन बोलती है कि मैंने सुना कि तुमने नाइट क्लब में बहुत तमाशा किया और बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें इस काम के लिए भेजा था और बोलती है कि मेरा कार्ड दो, मुझे जॉब पर जाना है। और रोशिंग पॉकेट चेक करने लगती है मगर वहाँ कार्ड नहीं था। वैनमैन उसे डांटने लगती है कि अगर मेरे पास कार्ड ना हुआ तो मैं जॉब के लिए कैसे जाऊंगी। वो उसे घर से बाहर निकालती है तो रोड बंद कर देती है और बोलती है कि मेरा बैच लेकर ही वापस आना। और चैन अपने असिस्टेंट के साथ वहीं आ रहा था। असिस्टेंट बोलते हैं कि हमने इस बैच की हेल्प से फाइंड किया कि वैनमैन नाइट क्लब में जॉब करती है और यहाँ रहती है। तो चैन उसे बोलता है कि वो मेरी डेस्टिनेटेड पार्टनर है क्योंकि उसका ब्लड मेरे जेद के पैनेट पर स्पार्क हुआ और मुझे हर हाल में उसे अपने साथ ले जाना है। और वो लोग वैनमैन के घर आते हैं तो वैनमैन चैन को पहले से जानती थी। वो उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। चैन उसे बोलते हैं कि कल रात मेरे साथ तुम थी तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वैनमैन सोचती है कि मेरी जगह रोशिंग गई थी तो ये मुझे वही समझ रहा है और सोचती है कि मैं रिच लेडी बन सकती हूँ। तो वो हाँ बोलती है कि तुम्हारे साथ मैं ही थी। चैन उसे 50 मिलियन का चेक देता है और बोलता है कि अपना सामान पैक करो, तुम मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही हो। तो वैनमैन खुश हो जाती है कि उसकी फेट चेंज हो गई। और फिर हम 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं। रोशिंग प्रेग्नेंट थी तो वो वरीड हो रही थी और फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपने चाइल्ड को जन्म देगी और उन्हें अच्छी लाइफ देगी और उसे अब अच्छी जॉब चाहिए थी ताकि वो अपने बच्चों को भी पाल सके। और डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके यहाँ 3 बेबीज होंगे। और चैन ने अपनी पर्सनल मेड के लिए ऐड दिया हुआ था तो वो उसकी विला आती है और सोचती है कि सैलरी बहुत हाई है तो पॉसिबल है कि मैं इंटरव्यू पास कर लूँ तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। तभी वो 2 गार्ड्स को देखती है। वो लोग एक मेड को बाहर ला रहे थे। मेड रोने लगती है कि मुझे माफ कर दे तो एक गार्ड बोलता है कि तुमने यंग मास्टर को सेड्यूस करने की कोशिश क्यों की। रोशिंग उसका हाल देखती है तो डरने लगती है और सोचती है कि बॉस तो बहुत क्रूअल है। तभी चैन बाहर आता है तो वो उसे देखकर सोचती है कि ये तो हार्टलेस है, अगर इसने मुझे पहचान लिया तो मेरे साथ क्या करेगा, क्योंकि मैंने तो इसका एडवांटेज लिया था। और वो मुंह छुपाकर जाने लगती है कि चैन उसे आवाज देकर रोक लेता है। वो मुड़ती है तो चैन उसे बोलता है कि तुम अपना सर ऊपर करो। रोशिंग ऊपर देखती है तो चैन उसे देखकर सोचता है कि ऐसा क्यों लगता है कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। असिस्टेंट आता है तो चैन को बोलता है कि आपकी वाइफ अपार्टमेंट में रहते हुए बोर हो गई तो वो यहाँ शिफ्ट हो रही है। रोशिंग सोचती है कि इसकी वाइफ है तो फिर भी ये बाहर फ्लर्ट करता है और वो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो चैन उसे बोलता है कि क्या मेरे बारे में तुम बैड बॉय चूज कर रही हो। रोशिंग सर नीचे करती है तो स्माइल करने लगती है और बोलती है कि आपने गलत सुना। तो चैन सोचता है कि जो भी मेड मैं हायर करता हूँ वो मेरे क्लोज होने की कोशिश करती है और इसने सर नीचे किया हुआ है और ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है और इसकी इंटेंशन बुरी नहीं लग रही। तो वो उसे बोलता है कि तुम्हारी सैलरी 50,000 होगी, फूड और अकोमोडेशन मैं दूंगा और बोलता है कि क्या तुम मेरी पर्सनल मेड बनोगी। रोशिंग खुश हो जाती है तो हैरान होकर पूछती है कि क्या ये बात सच है कि तुम मुझे 50,000 दोगे। वो हाँ बोलता है तो फिर सीनियर मेड माँ को आवाज देता है कि मेरे लिए खाना रेडी करो। तो रोशिंग सोचती है कि ये मुझे हाई सैलरी दे रहा है तो अच्छा नहीं लगता कि मैं इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचूं। और वो खुद से डिसाइड कर लेती है
कि ये बहुत अच्छा है। और हाउसकीपर माँ उसे मेडिसिन का बॉल देती है तो बोलती है कि मैं बॉस के लिए सूप बना रही हूँ, तो तुम ये मेडिसिन उन्हें दे आओ। और रोशिंग उसके रूम में जाने लगती है तो फिर सोचती है कि इसका रूम गंदा हो जाएगा, तो वो शूज उतार देती है। और चैन फील करता है कि वहाँ कोई आया है तो बोलता है कि माँ मेरे शोल्डर दबाओ, तो रोशिंग उसकी बैग दबाने लगती है। चैन बोलता है कि आज तुम वीक क्यों लग रही हो। रोशिंग कंफ्यूज हो जाती है तो वो नीचे उतरती है। चैन उसे देखकर शॉक रह जाता है। वो जल्दी से शर्ट पहनता है तो बोलते है कि तुम यहाँ क्यों आई। और फिर वो उसको शूज देखते है तो बोलते है कि तुमने शूज क्यों उतारे। रोशिंग बोलती है कि मुझे लगा कि तुम्हारा कारपेट खराब हो जाएगा तो मैंने शूज उतार दिए। और वो वहाँ से जाने लगती है कि चैन उसका हाथ पकड़ता है तो दोनों बेड पर गिर जाते हैं। वैनवन वहीं आ रही थी तो रोशिंग को वहाँ देखकर गुस्से में आती है, मगर वो साइड पर खड़ी रहती है। रोशिंग चैन को बताती है कि मेड माँ आपके लिए सूप बना रही है, तो उसने बोला कि मैं आपको मेडिसिन दे आऊँ। और फिर वो बोलती है कि आप स्टमक के लिए मेडिसिन लेते हैं, अगर आप बोलें तो मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि आपका स्टमक ठीक हो जाए। चैन उसे देखे जा रहा था तो वो कंफ्यूज होने लगती है, तो बोलती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ। चैन उसे बोलते है कि तुम मुझसे डर क्यों रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं लोगों को खा जाता हूँ। और फिर वो उसे प्यार से बेड पर बिठाता है तो अपनी चप्पल पहनाता है और एडवाइस करता है कि अगर तुम चप्पल नहीं पहनोगी तो तुम्हें ठंड लग सकती है। तो रोशिंग सोचती है कि इतना रिच होकर ये एक मेड की केयर कर रहा है तो ये बैड पर्सन नहीं हो सकता। चैन उसे जाने को बोलता है तो वो चली जाती है और वैन में छुपते हुए मुंह से आवाज निकाल देती है। तो चैन पूछता है कि वहाँ कौन है। वैन में अंदर आती है तो बोलती है कि तुम 1 मंथ से मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुमसे मिलने आ गई। चैन उसे बोलते है कि तुम्हें किसने बोला कि तुम खुद यहाँ हो, और जब तक मैं ना बुलाऊं तुम यहाँ नहीं आ सकती। और वो उसे बाहर निकाल कर डोर बंद कर देता है। तो वैन में सोचती है कि अगर रोशिंग यहाँ रही तो मैं एक्सपोज हो सकती हूँ, और सोचती है कि शायद चैन उसे लाइक करने लगा। तो वो रोशिंग को वॉइस मैसेज करती है कि लास्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ रूड हो गई, मुझे तुमसे अपोलोजाइज करना है, तुम मुझसे मिलने आओ। और रोशिंग ऐसी इनोसेंट थी, वो उससे मिलने चली जाती है। वैन में दोनों के लिए कॉफी मंगवाती है तो रोशिंग उसे प्रेगनेंसी का बताती है तो सॉरी कर लेती है और बोलती है कि मैं कॉफी नहीं पी सकती। वैनवन उससे पूछती है कि बेबी किसका है। वो चैन का नाम लेती है तो वैनवन बोलती है कि क्या तुम नहीं जानती कि वो बहुत क्रूअल है, अगर उसे तुम्हारी प्रेगनेंसी का पता चला तो वो तुम्हें फोर्स करेगा कि इस बेबी को मार दो। और फिर उसे बैंक कार्ड देती है और बोलती है कि इसमें 1 लाख है, तुम ये सिटी छोड़कर चली जाओ। तो रोशिंग उसकी बातों का ट्रस्ट कर लेती है तो सोचती है कि मुझे अपने बच्चों को हर हाल में बचाना है, तो वो कार लेकर चली जाती है। तो वैनवन किसी को कॉल करती है कि उसे फेक प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बनवानी है और सोचती है कि रोशिंग कल तक यहाँ से चली जाएगी तो मैं चैन को बताऊंगी तो वो मुझसे शादी कर लेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रोशिंग चैन के लिए खाना बनाती है तो सोचती है कि पहली और लास्ट बार मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चैन हाथ रोक देता है तो वो पूछती है कि क्या खाना अच्छा नहीं बना। चैन बोलता है कि खाना पैक करवाओ। मेड माँ खाना पैक करती है तो रोशिंग बोलती है कि क्या बॉस को खाना अच्छा नहीं लगा। तो माँ उसे बोलती है कि उन्हें खाना बहुत अच्छा लगा, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो शायद वो खाना इसलिए पैक करवा रहे हैं कि जाकर उनके साथ खाएं। रोशिंग उसकी बात सुनती है तो सोचती है कि वैनवन सच बोल रही थी कि उसकी ऑलरेडी वाइफ है और वो उसी की केयर करता है, और अगर उसे तुम्हारी प्रेगनेंसी का पता चले तो वो तुम्हें फोर्स करेगा कि बेबी को अबॉर्ट करो। और चैन वैनवन से मिलने नहीं जाता बल्कि लंच लेकर कंपनी चला जाता है। और जब लंच टाइम होता है तो वो वर्कर के टेबल पर बैठकर उनके साथ खाने लगता है। वो लंच बॉक्स देखता है तो एक वर्कर बोलती है कि क्या आप शेफ के हाथ का खाना नहीं खाते, आप ये खाना कैसे खाएंगे। चैन उनका खाना देकर बोलता है कि क्या तुम लोग बाहर का खाना खाते हो और घर पर नहीं बनाते। तो एक लड़का बोलता है कि हम आप जैसे लकी नहीं कि कोई हमारे लिए प्यार से खाना बनाए। तो चैन प्राउड फील करने लगता है कि रोशिंग उसकी बहुत केयर करती है। तभी असिस्टेंट आता है तो बताता है कि वैनवन ने बोला है कि वो आपके घर आ रही है। तभी रोशिंग उसे टेक्स्ट करती है कि मुझे तुमसे बात करनी है तो तुम घर आओ। और फिर वो वेट करने लगती है कि चैन आए तो वो खुद उसे बताए कि वो जॉब छोड़कर जा रही है। और फिर वो फूल की पत्तियां तोड़ने लगती है कि वो आएगा या फिर नहीं आएगा। तभी माँ आती है तो उसे बोलती है कि मिसेस चैन आई है तो हमें उसे वेलकम करना है। वो उसे साथ ले जाती है तो रोशिंग लाइन में खड़ी हो जाती है। वैनवन आती है तो वो उसे देखकर शॉक रह जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। तो वैनवन सोचती है कि मुझे लगा कि ये अभी तक चली गई होगी, ये अभी तक यहाँ क्यों है। तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यंग लेडी और मिस्टर चैन की वाइफ हूँ। रोशिंग उसे बोलती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वैनवन उसे हिट करके गिराती है तो उसके बाजू को टॉर्चर करने लगती है और बोलती है कि सिर्फ सेम क्लास के लोग फ्रेंडशिप कर सकते हैं और मैं भला तुमसे फ्रेंडशिप क्यों करूंगी। वो मेड्स को बोलती है कि इसे घुटनों पर बिठाओ। मेड्स उसे पकड़ लेती हैं तो एक मेड उसे बार बार स्लैप करने लगती है और वो रोशिंग को बहुत हर्ट करती हैं।
वैनवन उसकी कंडीशन देखती है तो हंसने लगती है। तभी गार्ड आकर बताता है कि यंग मास्टर आ गया। तो वैनवन सोचती है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने रोशिन के साथ क्या करवाया। वो गार्ड्स को बुलाती है तो बोलती है कि ये लड़की मैंने तुम लोगों को गिफ्ट की। माँ बोलती है कि ये भी बहुत छोटी है, आप इसके साथ ऐसा ना करें। तो वैनवन बोलती है कि घर की मालकिन मैं हूँ, तुम कौन होती हो कि मुझे किसी काम से रोको। और गार्ड रोशिन के मुंह पर एक शॉपिंग बैग डालते हैं तो उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। चैन आता है तो देखकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वैनवन उसका बाजू पकड़ लेती है और बोलती है कि इस मेड ने बहुत बड़ी मिस्टेक की, तो मैं इसे लेसन सिखा रही थी। तो चैन माँ को बोलते है कि ऐसी मेड्स को जॉब ना दिया करो। वो सॉरी कह लेती है। तो वैनवन चैन से बोलती है कि तुम इतनी जल्दी घर कैसे आए। चैन उसकी नेक पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन होती हो कि मुझसे क्वेश्चन करो। और वो बहुत गुस्से में था। तो मेड माँ को बोलते है कि रोशिन को बोलो कि मेरे रूम में आए और मेरे शोल्डर दबाए। वैनवन बोलती है कि वो तो जॉब छोड़कर चली गई। चैन बोलता है कि तुम उसे कैसे जानती हो। तो वो बोलती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उसे जानती हूँ, और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बुलाया तो वो चली गई। चैन बोलता है कि अभी अभी उसने मुझे टेक्स्ट किया कि उसे मुझसे मिलना है, तो वो जॉब छोड़कर कैसे जा सकती है। और फिर वो माँ से पूछते है कि वो कहाँ है। माँ कंफ्यूज होने लगती है और फिर घुटनों पर बैठकर रोने लगती है और बोलती है कि जिस लड़की को गार्ड बाहर लेकर गए हैं वो रोशिन थी, और बताती है कि वो लोग बैग चाट गए हैं। चैन भागता हुआ बाहर जाता है तो गार्ड्स को बोलता है कि इस लड़की को छोड़ दो, और वो गार्ड को हिट करता है तो रोशिन को उठा लेता है। तभी वैनवन आती है तो चैन से पूछता है कि तुमने इसे हार्ट क्यों करवाया। तो वो बोलती है कि पहले इसने मुझे प्रोवोक किया। चैन बोलता है कि ये बहुत काइंड है, ये ऐसा नहीं कर सकती, और बोलते है कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट क्लब में कुछ टाइम स्पेंड कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और बोलते है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो इसी कारण तुम इस घर में हो। तो रोशिन से बोलती है कि उस रात क्लब में मैं थी, ये नहीं। वैनवन बोलती है कि ये झूठ बोल रही है, और तुमने खुद मेरा बैज देखा, वहाँ मेरा ही नाम था। तो रोशिन बोलती है कि इसने बोला इसे कहीं जाना है तो मैं इसे रिप्लेस करने गई, और मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ। चैन बोलता है कि अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो अपना जेद का पेंडेंट निकालता है तो बोलता है कि मैंने उस लड़की का ब्लड टेस्ट किया था, तो जिसका ब्लड इस पर स्पार्क करेगा वही मेरी वाइफ बनेगी, और वो लड़की भी वही है। और वो वैनवन को बोलता है कि तुम इस पर अपना ब्लड डालो, और सिस्टन उसके हाथ पर कार्ड लगाता है तो जेद पर ब्लड डालता है, मगर ब्लड रिएक्ट नहीं करता। तो वैनवन बोलती है कि मैं ट्राई करती हूँ। वो अपना ब्लड जेद के पैनल पर डालती है तो उसका ब्लड स्पार्क करने लगता है। चैन गुस्से में आता है तो वैनवन को बोलता है कि तुमने मुझे चीट करने की हिम्मत कैसे की, और वो गार्ड्स को बुलाता है। तो वैनवन रोशिन को बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मगर वो उसे माफ नहीं करती। तो चैन गार्ड्स को बोलता है कि इसे सिटी से बाहर निकाल दो, और अगर ये सिटी में आई या किसी ने इसे जॉब दी तो उसे मुझे फेस करना पड़ेगा। और फिर वो मेड माँ को बोलते है कि जिसने रोशिन को बुली किया उन सबको फायर कर दो, और वो रोशिन को उठाकर अंदर ले जाता है। तो रोशिन उसे क्लियर करती है कि उस दिन मुझे ड्रग दी गई थी, मैंने तुम्हें फ्रेम नहीं किया, और ना ही मैं बेबीज को लेकर तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहती थी, और उसकी मिन्नतें करने लगती है कि तुम मेरे बेबीज को हर्ट ना करना। चैन शॉक हो जाता है और बोलते हैं कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वो हाँ बोलती है और बताती है कि डॉक्टर ने बोला कि उसके 3 बेबीज हैं। तभी चैन के मॉम डैड मिस्टर और मिसेज ये वहाँ आते हैं तो रोशिन की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। मिसेज ये उसका हाथ पकड़ लेती है तो बोलती है कि क्या तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो, और फिर वो बोलती है कि हम तो वारिस के लिए तरस रहे थे, मगर तुम हमें 3 वारिस देने वाली हो, और बोलती है कि तुम तो हमारी फैमिली के लिए ब्लेसिंग हो। और फिर वो उसका फेस देखती है तो बोलती है कि तुम्हें हर्ट किसने किया। चैन बोलता है कि ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, और अपने मॉम डैड से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए। डैड बोलता है कि तुमने हमें बताए बिना शादी कर ली और तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, और अगर तुम हमें बताते तो हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाते। तो चैन उन्हें बताता है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई, और बोलते है कि पता नहीं रोशिन मुझसे शादी करना चाहती है कि नहीं। तो रोशिन बोलती है कि क्या शादी के बाद तुम बेबीज को अबॉर्ट तो नहीं करवाओगे। चैन से बोलते है कि क्या तुम फूल हो, मैं बहुत खुश हूँ तो बेबीज को हर्ट क्यों करूंगा। तो रोशिन सोचती है कि चाहे लोग बोलें कि ये कितना भी क्रूअल है, ये अपने बेबीज को तो हर्ट नहीं कर सकता, और वो हाँ बोलने लगती है कि बेहोश हो जाती है। तो मिसेज ये बोलती है कि इसे बुली किसने किया, और बोलती है कि डॉक्टर को बुलाओ, और डॉक्टर रोशिन को चेक करते हैं तो बोलते हैं कि ये बहुत वीक है, आप इसकी केयर करें। डॉक्टर चला जाता है तो डैड बोलता है कि बच्ची ने पता नहीं कितना सफर किया होगा कि ये इस हाल को पहुंची। तो मिसेज ये बोलती है कि तुम आहिस्ता बोलो, ये भी सो रही है। और फिर वो चैन को बोलती है कि हमने तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट मंगवा लिया है, तुम इसे खुश रखना। तो चैन उनसे प्रॉमिस करता है कि मेरे होते हुए कोई इसे बुली नहीं कर सकता। तभी मेड आती है तो बोलती है कि यंग लेडी इंजर्ड है तो मुझे इन्हें साफ करना है। चैन उसके हाथ से टॉवल ले लेता है तो बोलता है कि ये मैं करूंगा। मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। तभी रोशिन जागती है
तो बोलती है कि मैं कितना टाइम सोई और मुझे तो काम करना था। चैन उसे बोलता है कि तुम जितना टाइम चाहो सो सकती हो और बोलता है कि आपसे कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा और फिर उसके बाजू साफ करने लगता है। तो रोशिंग सोचती है कि सब बोलते हैं कि ये कोल्ड मास्टर है मगर ये तो बहुत काइंड है और सोचती है कि ये तो सब ड्रीम लग रहा है और आज तक कभी किसी ने मेरी इतनी केयर नहीं की। चैन उसे रेस्ट करने का बोलता है तो बाहर चला जाता है। तभी मेड आती है तो वो रोशिंग से पूछती है कि आप क्या खाएंगी और रोशिंग काउंट करने लगती है कि अगर मैं टाफू और सूप पीऊँ तो इस पे कितने पैसे आएंगे। तो वो मेड को बोलती है कि मेरे लिए सूप बना दो। मेड उसे बोलती है कि आप कुछ और खाएं मगर वो बोलती है कि इतना काफी है और मेड उसके लिए खाना ले जाने लगती है। तो मिसेस ये उसे पूछती है कि तुमने क्या बनाया और वो बॉस देखती है तो बोलती है कि क्या मेरी बहू ये खाएगी और चैन को बोलती है कि शेफ्स को बोलो कि उसके लिए खाना बनाए। और वो लोग रूम में आते हैं तो रोशनी सोफे पर लेटी थी और उसे ठंड लग रही थी। मिसेस ये उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो रोशनी बोलती है कि बेड बहुत एक्सपेंसिव है तो मुझे लगा कि वो गंदा हो जाएगा। चैन उसे बोलता है कि सिली गर्ल तुम जहाँ चाहो बैठ सकती हो, सारा घर तुम्हारा अपना है और वो उसे सूप पिलाने लगते हैं। तो रोशनी सोचती है कि ये तो सपना है। मिसेस ये उसे बोलती है कि अब तुम हमारी फैमिली से हो तो मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें लेट डाउन करे और बोलती है कि मेरे साथ चलकर ड्रेस खरीदो। चैन भी उसे बोलते हैं तो वो ड्रेस खरीदने के लिए चली जाती है और मिसेस ये उसके लिए बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है। तो चैन उसे विला और हेलीकॉप्टर गिफ्ट करता है। वो लोग घर आते हैं तो रोशिंग चैन को बोलती है कि मॉम ने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं उन्हें रीपे कैसे करूं। चैन बोलते हैं कि नेक्स्ट वीक मॉम की बर्थडे है तो तुम उन्हें गिफ्ट देना और बोलते हैं कि ऑक्शन है तो तुम वहाँ से गिफ्ट खरीद लेना। और वो ऑक्शन में आते हैं तो वो उसे गोद में उठा कर लाता है। रिपोर्टर उसे देखते हैं तो पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तो वो सबको बताता है कि ये मेरी वाइफ है। दूसरी साइड पे एक रिच लड़की मिनचेंग को देखते हैं, वो भी ऑक्शन में आई हुई थी। तो उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हारी फैमिली बहुत रिच है, मिस्टर चैन भी यहाँ आने वाला है और लगता है कि वो तुम्हारे कारण यहाँ आ रहा है और वो तुमसे ही शादी करेगा। तो मिनचेंग उसकी बात सुनती है तो खुश होने लगती है। तभी वो लोग रोशिंग को देखती हैं तो फ्रेंड बोलती है कि ये तो स्कूल में हमारी जूनियर होती थी और ये इतनी पुअर है तो चैन के साथ क्या कर रही है। मिनचेंग भी उसे देखकर गुस्से में आती है तो बोलती है कि इस बैगर ने चैन को अप्रोच क्यों किया, मैं तो इसे मार दूंगी। और वो लोग हॉल में आते हैं तो मिनचेंग बोलती है कि उसे चैन के साथ बैठना है। गार्ड उसे बोलते हैं कि वहाँ ऑलरेडी को बैठा है तो आप दूसरी सीट पर बैठे। तो मिनचेंग बोलती है कि रोशिंग तुम्हारे पास वॉलेट में 100 भी नहीं तो तुम ऑक्शन में कैसे आई और बोलती है कि तुम बैगर यहाँ क्या खरीदोगी। चैन रोशिंग से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। वो बोलती है कि ये स्कूल में मेरी सीनियर थी और मेरा बैकग्राउंड जानती है तो इसी कारण मुझे बुली करती थी। चैन उससे बोलता है कि चाहे तुम यंग लेडी ना हो तो भी अगर कोई तुम्हें बुली करे तो फाइट बैक किया करो क्योंकि ऐसे नहीं चलता। तो वो ओके बोलती है और ऑक्शन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले एक क्राउन आता है। तो रोशिंग बोलती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। मिनचेंग उसकी बात सुनती है तो बोलती है कि छोटे लोगों की सोच छोटी है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि ये क्राउन बहुत चीप है और देखो कि ये कितनी ओल्ड स्टाइल का है और तुम डिजर्व नहीं करती कि तुम चैन के साथ बैठो। चैन उससे बोलते हैं कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो मिनचेंग उसे बताती है कि मैं जैन फैमिली की बेटी हूँ, हम बचपन में इकट्ठे खेलते थे। चैन बोलता है कि मैंने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया, तुम्हारे साथ कैसे खेलता। तो वो बोलती है कि तुम मानो या ना मानो मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो चैन उसे बोलता है कि तुम ऐसा कुछ ना करो कि तुम्हारे फादर को सबके सामने अपॉलोजाइज करना पड़े। रोशिंग चैन को बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ कि ये ज्वेलरी एक्सपेंसिव है। वो बोलते हैं कि तुम जो खरीदना चाहो खरीद सकती हो और उसे किसी की कॉल आती है तो वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है और रोशिंग ज्वेलरी खरीद लेती है। तो मिनचेंग उसका मजाक उड़ाती है कि तुम पे कैसे करोगी क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं होंगे। रोशिंग कार्ड निकालती है तो मिनचेंग उसे बोलती है कि ये कार्ड फेक होगा और जैसे वो पे करने लगती है तो उसमें पैसे नहीं थे। तो मिनचेंग गार्ड्स को बुलाती है कि इसने चैन का कार्ड चुराया था तो इसी कारण कार्ड काम नहीं कर रहा और बोलती है कि इसे बाहर फेंको। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं कि चैन वहाँ आता है तो गार्ड्स को हिट करता है और मिनचेंग को बोलते हैं कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, तुमने मेरी वाइफ को बुली क्यों किया। मिनचेंग उसे बोलती है कि चाहे ये तुम्हारी वाइफ बन गई मगर इसकी नेचर चेंज नहीं हो सकती और देखो कि इसने एक ट्रैश खरीदा। रोशिंग बोलती है कि हम बेट लगाते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो मिनचेंग उसे बोलती है कि ओके, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी और अगर तुम झूठी निकली तो चैन को छोड़कर चली जाओगे। और रोशिंग कॉन्फिडेंट थी तो वो ओके बोलती है और वो जाकर क्राउन को तोड़ती है तो वहाँ से एक हेयर पिन निकलती है। तो सब लोग शॉक रह जाते हैं और वहाँ एक प्रोफेसर आया हुआ था तो वो बोलते हैं कि ये तो प्रिंसेस की हेयर पिन है और हम लोग इसे रिसर्च के लिए ढूंढ रहे थे और बोलते हैं कि हम आपको 100 मिलियन देते हैं तो आप ये हेयर पिन हमें दे दें। तो रोशिंग उसे बोलती है कि आप इसे रिसर्च के लिए ले जा सकते हैं
और बोलती है कि जितने में मैंने इसे खरीदा मैं आपको उतने ही पैसों में सेल कर दूंगी। चैन उसे बोलते है कि मुझे लगा कि मेरी वाइफ फूल है, और मिंजिंग जाने लगती है तो रोशिंग उसे बोलती है कि तुम शर्त हारी तो तुम 1 मिलियन दो, और मजबूरी में मिंजिंग को उसे 1 मिलियन देना पड़ते हैं, मगर सोचती है कि मिसेस चैन मैं ही बनूंगी। और नेक्स्ट बोली एक पेंटिंग की होती है तो चैन उसे बोलता है कि तुम मॉम के लिए ये खरीदो, उन्हें बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि उन्हें मास्टर मोफेंग की पेंटिंग बहुत पसंद है। रोशिंग पेंटिंग देखती है तो बोलती है कि ये फेक है, और बोलती है कि मैंने मास्टर की बहुत ज्यादा पेंटिंग देखी है, उनका कलर स्कीम ऐसे नहीं होता। चैन उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ इतनी वाइस है। और फिर जैसे बोली स्टार्ट होती है तो रोशिंग 3 मिलियन से बोली स्टार्ट लेती है। चैन उसे बोलता है कि तुमने बोला था कि ये फेक है तो तुम इसे नहीं लोगी। वो बोलती है कि मैं बस बोली बढ़ाना चाहती हूँ ताकि मिंजिंग इसे खरीदे, और वो बोली 5 मिलियन तक ले जाती है। तो मिंजिंग पेंटिंग लेने के लिए 6 मिलियन की बोली लगाती है। तो रोशिंग खुश हो जाती है कि उसने फेक पेंटिंग खरीदी, और मिंजिंग ने उसे बुली किया था तो उसने बदला ले लिया। और वो घर आती है तो खुश हो रही थी, और चैन को बोलती है कि मिंजिंग को पता चले कि पेंटिंग फेक है तो उसे कैसा लगे। तो चैन उसे बोलते है कि उसे कैसा भी लगे, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। वो उसे लैब में बिठाता है तो रोशिंग उसे बोलती है कि मैंने हेयर पिन रिसर्च सेंटर को दे दी तो मॉम को गिफ्ट क्या दूंगी। तो चैन उसे बोलता है कि तुम फिक्र न करो, मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है। मगर वो बोलती है कि मैं खुद पेंटिंग बनाऊंगी। और वो जाने लगती है कि फ्लावर्स देखती है तो बोलती है कि क्या ये मेरे लिए हैं। चैन बोलता है कि क्या तुम्हें अच्छे लगे। तो रोशिंग बोलती है कि मुझे बहुत अच्छे लगे, और बोलती है कि मैं नवाज में सेट करती हूँ। चैन बोलते है कि तुम मेयर्स को बुलाओ तो वो इसे सेट कर देती हैं, और बोलते हैं कि तुम यंग लेडी हो तो तुम दूसरों को ऑर्डर दिया करो और उनसे काम करवाना सीखो। रोशिंग सोफे पर बैठती है तो बोलती है कि ओके, वाज में फ्लावर तुम लगाओ। तो चैन बोलता है कि मैं मेयर्स को बुलाता हूँ। तो रोशिंग बोलती है कि तुमने बोला कि मैं दूसरों से काम करवाना सीखूं तो स्टार्ट तुमसे लेती हूँ। चैन उसे बोलता है कि लिटिल फॉक्स, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। वो बोलती है कि क्या तुम ये काम नहीं करोगे। तो चैन वाज में फूल लगाने लगता है। रोशिंग उसे देखे जा रही थी तो चैन उसे बोलता है कि क्या तुमने मुझे देख लिया। रोशिंग उसे बोलती है कि तुम मेरे लिए पानी लाओ। वो उसे पानी ला कर देता है। तो रोशिंग उसे बोलती है कि मुझे ऑरेंज खाने हैं तो तुम ऑरेंज छील कर लाओ, और बोलती है कि व्हाइट पार्ट सेपरेट करना। चैन उसके लिए ऑरेंज लाता है तो उसे खिलाने लगता है। तो रोशिंग बोलती है कि कल मॉम की बर्थडे है तो मुझे तैयारी करनी है तो मैं जाती हूँ। और नेक्स्ट डे बर्थडे पार्टी थी तो मिंजिंग आती है। मिसेज ये को बताती है कि मैं मिस्टर जैंग की बेटी हूँ। मिसेज ये उसे बोलती है कि अपने डैड को मेरी तरफ से हेलो बोलना, और मिसेज ये उसे बात कहने लगती है कि रोशिंग आती है तो उन्हें मॉम बुलाती है। तो मिसेज ये मिंजिंग को पीछे करती है तो उसे साथ खड़ा करती है, और सब गेस्ट को बताती है कि ये मेरी डॉटर इन लॉ है। तो सब बोलते हैं कि इन दोनों का कपल अच्छा है। चैन उन सबको बताता है कि मेरी वाइफ शाय है, और अगर ये किसी से ना मिले तो आप लोग माइंड ना करना। तो मिंजिंग सोचती है कि मैं मिसेज ये को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करूं। तो वो ने बोलती है कि डैड ने बोला कि आपको मिस्टर मोफेंग की पेंटिंग बहुत पसंद है तो मैं आपके लिए खरीदूं। और वो गार्ड्स को बुलाती है तो मिसेज ये को बोलती है कि ये गिफ्ट आपके लिए। मिसेज ये उसे बोलती है कि तुम्हें पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। रोशिंग बोलती है कि ये पेंटिंग तो फेक है। मिंजिंग गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो रोशिंग बोलती है कि मास्टर मो का स्टाइल है कि वो ऐसे कलर यूज नहीं करता, और बोलती है कि वो एक स्पेशल ब्रश से एक कॉर्नर पर अपना नाम लिखता है, अगर उस पर फ्लैश लाइट डालो तो नाम नजर आता है। मिंजिंग उसे ह्यूमिलेट करने लगती है। मिसेज ये उसे बोलती है कि तुम कौन होती हो कि मेरी डॉटर इन लोगों को फूल बोलो, और बोलती है कि मैं किसको परमिशन नहीं दूंगी कि मेरी फैमिली को बुली करे। और वो गार्ड्स को बोलती है कि मेरी स्टडी में एक पेंटिंग है तो वो लेकर आओ। गार्ड वो पेंटिंग लाते हैं तो मिसेज ये बोलती है कि ये मास्टर मोफेंग की पेंटिंग है, और गार्ड्स को बोलती है कि इस पर फ्लैश लाइट डालो, देखते हैं कि मास्टर का नाम लिखा है कि नहीं। और वो लोग फ्लैश लाइट डालते हैं तो मिस्टर मोफेंग का नाम नजर आता है। मिसेज ये खुश हो जाती है कि मेरी डॉटर इन लॉ तो बहुत स्मार्ट है। तो मिंजिंग उसे बोलती है कि तुम बहुत प्राउड फील कर रही हो, तुम बताओ कि तुमने अपनी मदर इन लॉ को क्या गिफ्ट किया। तो रोशिंग पेंटिंग मंगवाती है और बोलती है कि ये मैंने अपने हाथ से बनाई। सब लोग पेंटिंग देखते हैं तो बोलते हैं कि ये पेंटिंग तो ऐसी लग रही है कि मिस्टर मोफेंग की डिसाइपल जुपिटर ने इसे बनाया है, और पूछते हैं कि क्या तुम उनकी डिसाइपल हो। वो हाँ बोलती है। तो मिंजिंग बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी मास्टर मोफेंग वहाँ आता है तो वो मिसेज जे को बर्थडे विश करता है और बताता है कि रोशिंग ने मुझे बोला कि आपकी बर्थडे है तो मैं यहाँ हूँ, और वो रोशिंग से मिलकर बहुत खुश हो रहा था। मिसेज जे उसे पूछती है कि ये आपकी डिसाइपल कब बनी। तो मिस्टर मोफेंग उसे बताता है कि मेरी ओल्ड फ्रेंड बिल्कुल ईशा से दिखती थी तो इसी कारण मैंने इसे अपना डिसाइपल बनाया। मिसेज ये बोलती है कि मैंने सुना कि मो फैमिली को किसी ने मार दिया था और सारी फैमिली से आप अकेले बचे। मिस्टर मो कहता है
कि हमारी पूरी फैमिली में से एक और लेडी भी बची और बाकी मो फैमिली को किसी एनिमी ने मार दिया। और बताता है कि मिसिस मोजिन मो फैमिली की हेड है और उस टाइम वो दूसरी कार में थी और उसकी बच्ची दूसरी कार में, मगर उसकी बच्ची पता नहीं कहाँ डिसअपेयर हो गई। और बताता है कि जैसा बर्थमार्क मिसिस मोजिन की नेक पर है वैसा ही बर्थमार्क उसकी बच्ची की नेक पर है। और बताता है कि उसकी नेक पर हार्ट शेप जैसा बर्थमार्क था और मिसिस मोजिन सालों से अपनी बेटी को ढूंढ रही हैं। चैन उनकी बात सुनता है तो सोचता है कि मैंने ऐसा बर्थमार्क कहाँ देखा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिंजिंग अपनी फ्रेंड के पास जाती है तो बोलती है कि तुमने मुझे बोला कि मैं पेंटिंग खरीदूं और मिसेस जे को गिफ्ट करूं, मगर वो तो पेंटिंग फेक थी। और बोलती है कि मेरे पैसे भी वेस्ट गए और बात भी नहीं बनी। फ्रेंड बोलती है कि अगर तुम्हें रूशिंग से बदला लेना है तो हम उसकी फैमिली को चूज करते हैं। और बोलती है कि तुम भी जानती हो कि रूशिंग की मॉम उसके भाई को फेवर करती है और अपनी बेटी से नफरत करती है और उसका भाई गैम्बलिंग खेलता है, तो हम उसके भाई को फ्रेम करेंगे। ये फैमिली को पता चलेगा कि रूशिंग का भाई गैम्बलिंग खेलता है तो उसे घर से निकाल देंगे। तो मिंजिंग को उसका आइडिया अच्छा लगता है। और फिर हम रूशिंग के भाई चैंग को देखते हैं, वो गैम्बलिंग में फिर से हार जाता है तो उसके साथियों से बोलते हैं कि तुम्हें पहले भी हमें कर्ज देना है तो हमें सारे पैसे दो। वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर की शादी रिच फैमिली में हो गई, वो अब यंग लेडी है तो तुम उससे पैसे मांगो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैन घर आता है तो रूशिंग के बाल देखकर बोलते हैं कि तुमने बाल ड्राई नहीं किए, तो बोलो कि तुम्हें कैसे पनिश करूं। वो उसे सॉरी बोलती है तो चैन उसे बोलता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम मास्टर मोफेंग को जानती हो, और बोलते हैं कि तुम इसे कैसे जानती हो। तो वो उसे बताती है कि मैं छोटी थी तो मॉम मुझे खाना नहीं देती थी, वो मुझे घर से निकाल दिया करती, और एक दिन मैं बीमार थी और घर से बाहर भूखी बैठी थी कि मास्टर ने मुझे देखा तो मेरी जान बचाई। और बताती है कि बचपन ही से मेरी मॉम मुझे फोर्स करती कि मैं जॉब करूं तो मैं पैसा लाकर उन्हें देती। चैन उसकी बात सुनता है तो हैरान होता है और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम इतनी क्रूअल है, और उसे गुस्सा आने लगता है कि उसकी मॉम ऐसी है। वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें कब से बुली करती है। तो रोशिंग उसे बोलती है कि जब मैं 6 साल की थी तो मुझे हाई फीवर हुआ तो मेरी मेमोरी चली गई और 6 साल से पहले का टाइम मुझे याद नहीं। और चैन उसके बाल सुखाने लगता है तो उसकी नेक पर वो बर्थ मार्क देख लेता है, मगर वो उसे कुछ नहीं पूछता। और फिर वो उसके बर्थ मार्क की पिक्चर मास्टर मोफेंग को सेंड करता है तो बोलते हैं कि कंफर्म करें कि क्या ये मिसिस मोजिन की बेटी है। और रोशिंग घर में घूम रही थी कि माँ उसे टकराने लगती है। वो पूछती है कि आपको क्या हुआ, तो माँ उसे बताती है कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं काम फिनिश कर रही थी ताकि वहाँ जाऊँ और एक्सीडेंटली मैंने आपको हिट कर दिया। और वो सॉरी करने लगती है तो रोशिंग उसे बोलती है कि तुम हॉस्पिटल जाओ, यहाँ का काम मैं देख लूंगी। और वो उसके हिस्से का काम करने लगती है। मिसेज ये उसे देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और शाउट करने लगती है। रोशी डर जाती है तो वो नीचे गिरने लगती है, मगर चैन उसे होल्ड कर लेते हैं और वो वर्कर्स को बुलाते हैं तो उन पर गुस्सा करने लगते हैं, मगर रोशिंग बोलती है कि इन सब की मिस्टेक नहीं और बताती है कि माँ की बेटी हॉस्पिटल थी तो मैंने उसे बोला कि वो हॉस्पिटल चली जाए तो काम मैं कर लूंगी। और फिर वो बोलती है कि बचपन में जब मैं बीमार होती तो मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी मॉम मेरे पास हो, इसी कारण मुझे लगा कि उसे अपनी बेटी के पास जाना चाहिए। तो मैं इसे ये बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी डॉटर इन लॉ इतनी सेंसिबल है। रोशिंग चैन को बोलती है कि मैं सारा दिन घर पर रहकर बोर हो जाती हूँ तो मुझे जॉब करनी है। तो चैन उसे बोलते हैं कि ओके, तुम मेरी कंपनी आना, तुम वहाँ मेरे साथ जॉब कर सकती हो। वो लोग चले जाते हैं तो मिसेज ये और सिस्टर को बोलती है कि मुझे रोशिंग के क्लोज रहना है ताकि कोई इसे बुली ना करे और मेरे लिए भी जॉब का अरेंज करो। और चैन की कंपनी में उसे क्लीनर की जॉब मिलती है तो वो क्लीनिंग करने लगती है और अपनी पिक्चर बनाती है तो रोशिंग को सेंड करती है और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तभी रोशिंग का भाई चैंग और मॉम वहाँ आते हैं तो चैंग अपनी मॉम को बोलते हैं कि रोशिंग का हस्बैंड इस कंपनी का मालिक है तो वो हमें पैसे दे सकते हैं। और वो अंदर जाने लगते हैं कि वो मिसेज जे को हिट कर देता है और फिर बोलते हैं कि तुम पुअर लेडी, तुमने मुझे गंदा कर दिया। और वो उसे बुली करने लगते हैं कि रोशिंग आती है तो अपनी मदर इन लॉ को उठाती है। मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारी मदर मैं हूँ, तुम किसी और की फिक्र क्यों कर रही हो, और ये तो पुअर क्लीनर है। तो वो उन्हें बताती है कि ये मेरी मदर इन लॉ है, मगर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो उन्हें बुली करने लगते हैं कि मैनेजर आता है तो मिसेज ये उसे पूछती है कि चैन कहाँ है। वो बोलते हैं कि बॉस बाहर गया है और अभी के लिए बॉस मैं हूँ। तो रोशिंग की मॉम उसे बोलती है कि ये लेडी बोल रही है कि ये चैन की मदर है। तो मैनेजर बोलता है कि प्रेसिडेंट की वाइफ यहाँ आने वाली है तो तुम लोग सीन क्रिएट ना करो। और वो मिसेज ये को हिट करते हैं तो मिसेज ये उसे बोलती है कि तुम नहीं जानते कि मैं चैन की मॉम हूँ। और फिर रोशिंग की मॉम और भाई उसे पकड़ लेते हैं तो मैनेजर मिसेज ये को बुली करने लगता है। चैन वहाँ आता है तो वो मैनेजर को हिट करता है
और बोलता है कि तुमने किस हाथ से मेरी मदर और मेरी वाइफ को हर्ट किया, और वो उसे बहुत टॉर्चर करता है। तो गार्ड्स को बुलाता है कि इसे ब्लैक लिस्ट करो, इसे कहीं जॉब नहीं मिलनी चाहिए। और फिर वो चैंग को हिट करता है। तो मॉम रोशन को बोलती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया तो क्या तुम हमारे साथ ऐसा करोगी। मिसेज येव से बोलती है कि हम भी जानते हैं कि तुमने इसके साथ क्या किया, तुम इसे भूखा प्यासा रखती थी और मारना चाहती थी। तो चैन बोलता है कि आप ऐसा इस कारण करती थी कि ये आपकी बेटी नहीं बल्कि मो फैमिली की बेटी है। तभी मास्टर मोफेंग वहाँ आता है। तो चैन बोलता है कि मैंने इन्हें बुलाया क्योंकि मैंने इन्हें तुम्हारी बर्थ मार्क की फोटो भेजी थी और ये पहचाने कि तुम रियल में मो फैमिली की बेटी हो। तो मास्टर मो का असिस्टेंट रोशिन का बर्थ मार्क चेक करता है तो बोलता है कि बर्थ मार्क रियल है। तो रोशिन बोलती है कि मुझे क्यों नहीं याद कि मैं मो फैमिली की बेटी हूँ। तो चैन से बोलते हैं कि तुम्हें अपना पास याद नहीं मगर मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। चैंग रोशिन को बोलता है कि सालों हमने तुम्हें खिलाया पिलाया तो क्या तुम हमारे साथ ऐसा करोगी। रोशिन उसे स्लैप करती है और बोलती है कि तुम भी जानते हो कि तुमने सालों मेरे साथ क्या किया और मैं तो सिर्फ पैसे अर्न करने वाली मशीन थी। चैन अपने गार्ड्स को बोलता है कि इन दोनों को बाहर निकाल दो। रोशिन मास्टर को पूछती है कि क्या मैं रियल में मो फैमिली की बेटी हूँ। तो मास्टर मोफेंग उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम बहुत रिच लेडी है और वो बहुत नाइस है और तुम 12 साल पहले खो गई मगर तुम्हारी मॉम तब से तुम्हें ढूंढ रही है और मैंने उसे बताया कि उसकी बेटी मिल गई है तो तुम्हारे आने की खुशी में वो ग्रैंड पार्टी दे रही है और बोलते है कि वो अब्रॉड है तो कल तक वापस आ जाएगी। और मिंजिंग साइड पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी तो सबको सुनकर जेलस हो रही थी। और जब वो बाहर जाती है तो कर्ज लेने वाले चैन को बुरी तरह मार रहे थे। वो उन लोगों को रोकती है तो चैन की मॉम को बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। वो पूछती है कि तुम्हें रोशिन कहाँ से मिली। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चैन की मॉम अपनी फैमिली के साथ जा रही थी कि वो रास्ते में रोशिन को देखती है। वो रोड पर बेहोश पड़ी थी तो वो उसे उठाकर कार्ट में बिठाती है और सोचती है कि ये पैसे कमाएगी तो मेरा बेटा ऐश करेगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वो लेडी बोलती है कि मुझे सिर्फ यही पता है, मुझे ये नहीं पता था कि ये मो फैमिली की बेटी है। तो मिंजिंग से बोलती है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन अभी देती हूँ और 4 मिलियन बाद में दूंगी। और बोलती है कि मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तुम यही बोलोगी कि ये तुम्हारी बेटी है और उन लोगों को यही बताना कि बर्थ मार्क फेक है। और नेक्स्ट डे पार्टी थी तो मिसेज ये रोशिन के लिए ड्रेस और एक्सेसरीज मंगवाती है। तो मेड्स को बोलती है कि इसे रेडी करो और खुद वो पहले मिसेस मो से मिलने जाती है। तो मिसेस मो उसका थैंक्स करती है कि आपने मेरी बेटी को इतना प्यार दिया। तभी रोशिन आती है तो मिसेस मो उससे मिलकर बहुत खुश होती है और अनाउंस करती है कि ये मेरी बेटी है और कंपनी आपसे ये संभालेगी। तभी मिंजिंग वहाँ आती है तो बोलती है कि ये आपकी बेटी नहीं और जिस बर्थ मार्क के कारण आपको ये लगा कि ये आपकी बेटी है वो तो सिर्फ एक टैटू है। मिसेज ये बोलती है कि इसकी बातों को ट्रस्ट न करना, ये हमेशा झूठ बोलती है। तभी चैंग और उसकी मॉम वहाँ आते हैं तो वो लोग मिसेस मो को बर्थ सर्टिफिकेट दिखाते हैं। तो वो लेडी बोलती है कि ये मेरी बेटी है और मैं पुअर हूँ, इसी कारण मेरी बेटी मुझे पहचानने से मना कर रही है। मिसेस मो रोशिन को पूछती है कि क्या ये सच बोल रही है। रोशिन बोलती है कि ये झूठ बोल रही है। तो वो लेडी नाटक करने लगती है और रोने लगती है और बोलती है कि 12 साल पहले मुझे रोड पर आपकी बेटी मिली तो मैं उसे घर ले आई। मिसेस मो उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है और बोलती है कि बताओ कि वो कहाँ है। तो वो लेडी बोलती है कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर लाई। तो रोशिन उसे देखकर जेलस थी और एक दिन उसने उसे कुएं में फेंक दिया और बोलती है कि टीवी पर हर रोज न्यूज आती थी कि तुम अपनी बेटी को ढूंढ रही हो। रोशिन 18 साल की हुई तो इसने जाकर बिल्कुल वैसा टैटू बनवा लिया और बोलती है कि ये कोई बर्थ मार्क नहीं। तो मिसेस मो कहती है कि तुम तो मेरी बेटी की किलर हो। रोशिन उन्हें किलर करने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रही है मगर मिसेस मो उसका ट्रस्ट नहीं करती। मिंजिंग बोलती है कि तुम तो चैन की वाइफ होना डिजर्व नहीं करती। मिसेस मो रोशिन को हर्ट करने लगती है तो मिसेज ये सामने आती है और बोलती है कि चाहे ये तुम्हारी बेटी है कि नहीं मगर ये मेरी बहू है तो कोई इसे हर्ट नहीं कर सकता। मास्टर मोफेंग बोलते हैं कि मैंने खुद डीएनए टेस्ट करवाया तो ये तुम्हारी ही बेटी है और बोलते हैं कि मैं किसी को बोलता हूँ कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाए। और फिर वो बोलते हैं कि मैं रोशिन को सालों से जानता हूँ, ये किसी को हर्ट नहीं कर सकती तो तुम्हारी बेटी को क्यों मार दी। और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आती है तो मास्टर मो क्योंकि कॉन्फिडेंट था तो रिपोर्ट मिसेस मो को देता है और मिसेस मो रिपोर्ट देखती है तो रोशिन को हिट करती है और बोलती है कि तुम मेरी बेटी नहीं। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मास्टर मोफेंग डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट चैन को देते हैं। तो चैन बोलता है कि कल हम पार्टी में ये रिपोर्ट मिसेस मो को दिखाएंगे और वो रिपोर्ट अपनी स्टडी में रखता है तो वहाँ से चला जाता है। मगर मिंजिंग सब कुछ देख रही थी तो वो अंदर जाती है तो रिपोर्ट चेंज कर देती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिंजिंग खुश हो रही थी कि इसका कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो मिसेस मो बोलती है कि तुम फेक हो और गार्ड्स को बुलाती है कि इसे बाहर निकालो। गार्ड्स मिसेस ये
और रोशन को पकड़ लेते हैं कि चैन वहाँ आता है तो गार्ड्स को हिट करता है और बोलते हैं कि चाहे ये आपकी बेटी है कि नहीं, मगर ये मेरी वाइफ है और अगर आपने इसे बुली किया तो आपको मुझे फेस करना पड़ेगा। और वो मिनचंग को बोलते हैं कि रिपोर्ट इसने चेंज की होगी। मिसेस मो बोलती है कि हमारे घर एक सेफ है जिसे सिर्फ हमारे फैमिली मेंबर्स खोल सकते हैं और वो सेफ वहाँ मंगवाती है तो रोशिंग अपना फिंगरप्रिंट लगाती है मगर सेफ नहीं खुलती। मिसेस मो उसे हिट करती है तो रोशिंग का सर टेबल से टकराता है तो उसे सब कुछ याद आने लगता है और वो याद करती है कि उसके डैड ने उसे बोला था कि ये सेफ सिर्फ हमारी फैमिली के मेंबर खोल सकते हैं और मेयर्स को इन्हें खोलने के लिए अपना राइट थंब लगाना पड़ता है और फीमेल्स को लेफ्ट। वो सब कुछ याद करती है तो अपना लेफ्ट थंब वहाँ लगाती है तो सेफ खुल जाती है और वो पेंडेंट निकालती है तो बोलती है और मुझे याद है कि मेरी मॉम और मेरे डैड का नाम क्या था। मिसेस बो से बोलती है कि तुम मुझे माफ कर दो और किसी की बातों में आकर मुझे तुम्हें हर्ट करने की जरूरत नहीं थी। चैन अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि चैंग और उसकी मॉम को सिटी से निकाल दो और मोजिंग को बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट होने के लिए रेडी हो जाए। और मिसेस मो फिर से रोशिंग से माफी मांगती है तो बोलती है कि मो फैमिली की हेड आपसे तुम हो, तुम जैसा चाहो कर सकती हो। चैन रोशिंग को बोलते हैं कि सब मुझे बोलते थे कि मैं बहुत कोल्ड हूँ और जब से तुम मेरी लाइफ में आई मैं बिल्कुल चेंज हो गया और कन्फेस करते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और वो उसे प्रपोज करते हैं तो वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।